माँ की बात मान लेता गुलाम तो आज नहीं होता ये हाल। एनकाउंटर के बाद परिवार ने शूटर गुलाम के शव को लेने से कर दिया इनकार। मारे गए शूटर से मां ने कही थी कौन सी बात, देखिए इस रिपोर्ट में। असद के साथ एनकाउंटर में मारे गए गुलाम के घर वालों ने उसका शव लेने से इनकार कर दिया। यूपी एसटीएफ ने 13 अप्रैल को असद और गुलाम को एनकाउंटर में मारने की बात कही थी। इधर गुलाम की मां ने एनकाउंटर को सही ठहराते हुए कहा कि गलत का नतीजा गलत होता है। गुलाम की मां ने बताया कि उन्होंने कई बार गुलाम को हाथ जोड़कर समझाया, लेकिन वो नहीं माना। गुलाम के भाई ने बताया कि उनका पूरा परिवार बिखर गया है। बातचीत में गुलाम के भाई राहिल हसन ने बताया, हम लोग शव लेने नहीं जाएंगे, हम अंतिम संस्कार के रिचुअल्स में नहीं शामिल होंगे। इसकी वजह यह है कि पूरा परिवार बहुत दुखी है। मां ने हमेशा हम तीनों भाइयों को सही रास्ते पर चलने और अच्छा काम करने की सलाह दी है। मेरे पिता पार्षद रहे और परिवार बड़ा सम्मानित रहा। राहिल ने आगे बताया, मां ने उसे कई बार समझाया, बीच में वो जेल भी गया, वापस आया तो मां ने दोबारा समझाया। उसकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, लेकिन उससे कोई बदलाव या सुधार नहीं हुआ। 4 महीने पहले ही मां ने उससे हाथ जोड़कर कहा था कि बेटा कोई ऐसा काम मत करना जिससे परिवार पर कोई आंच आए या परेशानी हो। अब हमारा पूरा परिवार बिखर गया है। कल जैसे मीडिया के माध्यम से आपको पता चला है कि गुलाम हसन की इनकाउंटर में मौत हो चुकी है, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? आखिर भाई था आपका, छोटा भाई था वो, और परिवार तो पहले ही चाहता था कि अच्छे रास्ते पर चले, अच्छे काम करे। और परिवार में माँ मेरी बहुत दुखी है, क्योंकि माँ ने हमेशा सभी को अच्छे रास्ते पर चलने की कोशिश की कि सब अच्छे रास्ते पर चले। हर माँ बाप कोशिश करता है कि बेटे अच्छे रास्ते पर चले, नाम कमाए, लेकिन परिवार वो ना चल सका, इसलिए परिवार बहुत दुखी है। आज उनके शव को सुपुर्द खाक किया जाएगा, तो किस कब्रिस्तान में किया जाएगा? क्या आप लोग उस पर शरीक होंगे? नहीं, हम लोग तो नहीं जाएंगे, शरीक होंगे। हम लोग का पुश्तैनी कब्रिस्तान जो है मेहंदोरी गांव में पड़ता है, लेकिन हमारे माँ और हमारे परिवार ने निर्णय लिया है कि जिस तरह से परिवार बिखर गया उसके इस तरह के काम से, इसलिए हम लोग बिल्कुल नहीं जाएंगे। नहीं जी, परिचय दीजिए। राहिल। इस दौरान गुलाम की मां ने कहा, अब हम शव लेकर क्या करेंगे? वो सो गया है और अब नहीं उठेगा। हमें जिंदगी भर तड़पना है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये दिन देखना पड़ेगा। हाथ पैर जोड़कर उसे समझाया कि कोई गलत कदम मत उठाना। वो बोला, मैंने कोई गलत कदम नहीं उठाया, कुछ गलत नहीं किया। अब तो जब तक जिएंगे तब तक तड़पेंगे। पुलिस एनकाउंटर को लेकर गुलाम की मां बोली, जो कुछ किया सही किया, गलत का गलत ही नतीजा होता है। पूरे परिवार को उसके चलते खामियाजा भुगतना पड़ रहा। घर से बेघर हो गए, किराए पर रह रहे हैं। 2 महीने के बाद यहाँ से भी निकाल देंगे। कहाँ भटकेंगे? मेरी सारी कमाई लुट गई, अब कुछ नहीं बचा। क्या करेंगे? किस सहारे से जिएंगे?